नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर आज जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय मूल के लोगों के साथ करेंगे बातचीत। कल क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य में कल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। 19 जिलों के 70 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के शेष मतों की गिनती आज। यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। 30 मई तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम हुई उपविजेता, हरियाणा की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे। भारतवंशियों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और तिरंगा लहराया। कल क्वाड शिखर बैठक में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय मूल के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। टोक्यो में शिखर बैठक के दौरान क्वाड पहल पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा और भविष्य के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में उच्च स्तरीय संवाद जारी रखने और दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे ले जाने के बारे में विचार विमर्श होगा। श्री मोदी शिखर बैठक से अलग जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत को आगे ले जाने और परस्पर सहयोग के एजेंडे को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। राज्य में तीसरे चरण का पंचायत चुनाव कल 19 जिलों के 70 प्रखंडों में होगा। चुनाव को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 3 प्रखंडों राजधनवार, बिरनी और सरिया में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील इलाके में अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि 3,90,000 मतदाता कल 1,101 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में 4,600 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। उपायुक्त ने लोगों से भयमुक्त माहौल में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। देवघर में पंचायत चुनाव के तहत मधुपुर प्रखंड में तीसरे चरण में 24 मई को मतदान होगा। इसमें 123 मुखिया पद, 119 पंचायत समिति सदस्य, 434 वार्ड सदस्य और 10 जिला परिषद सदस्य पद के लिए प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जामताड़ा जिले के नारायणपुर, करमाटांड़ और फतेहपुर प्रखंडों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान के बाद कल नर्सिंग कॉलेज दुलाडीह में मतगणना कार्य किया गया। वहीं चौथे चरण में 27 मई को जामताड़ा, नाला और कुंडहित प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के नारायणपुर, करमाटांड़ एवं फतेहपुर प्रखंडों में द्वितीय चरण में हुए मतदान के बाद कल नर्सिंग कॉलेज दुलाडीह में मतगणना कार्य किया गया। इस दौरान जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं मुखिया पद के विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। विजयी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास की बात कही। वहीं चतुर्थ चरण में 27 मई को जामताड़ा, नाला एवं कुंडहित प्रखंडों में मतदान कराए जाएंगे। मतदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। गुमला जिले के घाघरा, बिशनपुर और गुमला सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज दूसरे दिन भी जारी है। कार्तिक उरांव कॉलेज में कल सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना कराई गई, जिसमें 3 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के परिणाम घोषित किए गए हैं, जबकि कई पंचायतों की गिनती शेष रह गई थी। ऐसे में शेष पदों के लिए मतों की गणना आज सुबह 8 बजे से फिर शुरू हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है।
आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के उच्च स्तरीय उद्घाटन सत्र का हिस्सा था, जिसका सीधा प्रसारण किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड की घोषणा की है। इन पुरस्कारों का निर्णय स्वयं डॉक्टर घेब्रेयेसस करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया कि अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले यूजीसी ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करती है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 82 विषयों में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं के JRF के स्लॉट का विलय किया गया है, जबकि JRF के लिए विषयवार और श्रेणीवार आवंटन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साहिबगंज जिले में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के उन्मूलन के लिए वृहद पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आगामी 1 जून से 1 महीने तक सहिया घरों में इस्तेमाल होने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच करेंगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साहिबगंज समेत राज्य के 8 जिलों में अब घर घर जाकर नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच कराई जाएगी। साहिबगंज जिले में यूनिसेफ के तत्वावधान में स्वास्थ्य विभाग 1528 सहिया को घर घर भेजकर नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच का आकलन कराएगा। आगामी 1 जून से 30 जून तक घर घर जाकर भोजन में इस्तेमाल होने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच का जिम्मा सहिया को दिया गया है। इसके लिए सहिया को आवश्यक आयोडीन जांच की किट उपलब्ध करा दी गई है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। कोरोना के कारण 2 साल स्थगित रही रांची की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष धूमधाम के साथ 1 जुलाई को निकाली जाएगी। इस बार भक्तों को रथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। 9 दिनों तक चलने वाली इस रथ यात्रा में सभी धार्मिक रीति रिवाजों और नियमों का पालन किया जाएगा। 10 जुलाई को घूर्ति रथ का आयोजन होगा। भारतीय मौसम विभाग ने देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल तक अनेक क्षेत्रों में वर्षा होगी।
पूर्व में बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड में अभी टर्फ लाइन गुजरी है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। और अब खेल समाचार। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम उप विजेता हुई है, जबकि हरियाणा की टीम चैंपियन बनी है। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि 11 से 22 मई तक इम्फाल, मणिपुर में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच झारखंड और हॉकी हरियाणा के बीच खेला गया। मैच में हॉकी हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से पराजित कर चैंपियन बनी। झारखंड टीम के उपविजेता बनने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, शशिकांत, विजय शंकर सिंह, रजनीश कुमार ने बधाई दी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। मौजूदा चैंपियन भारत को पाकिस्तान, जापान और मेजबान इंडोनेशिया के साथ पूल ए में रखा गया है। भारत का अगला मुकाबला कल जापान से होगा। इसके बाद 26 मई को भारत और मेजबान इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2022 सीजन के अंतिम लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 4 ओवर और 5 गेंद शेष रहते 158 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। लियाम लिविंगस्टोन ने नाबाद 49 और शिखर धवन ने 39 रन बनाए। हरप्रीत बरार को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईपीएल 2022 के पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मंगलवार को शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में होगा। इसमें दोनों टीमों की निगाहें 29 मई को होने वाले फाइनल पर रहेंगी। गुजरात टाइटंस लीग चरण में शीर्ष टीम के रूप में उभर कर आई, जबकि राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर रही। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय जापान यात्रा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार की सुर्खी है, प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान रवाना, मोदी बाइडेन मुलाकात में यूक्रेन पर होगी सीधी बात। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, केंद्र ने अपने हिस्से से घटाई एक्साइज ड्यूटी, राज्यों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में पहली बार नियुक्त होंगे शिक्षक। वैद्यनाथ धाम में 15 जून से बदलेगी शीघ्र दर्शनम व्यवस्था। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, बगैर कृत्रिम ऑक्सीजन के पियाली ने एवरेस्ट किया फतह। अंग्रेजी दैनिक अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के जापान दौरे को पहली हेडलाइन बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर आज जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय मूल के लोगों के साथ करेंगे बातचीत। कल क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य में कल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। 19 जिलों के 70 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के शेष मतों की गिनती आज। यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, 30 मई तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम हुई उपविजेता, हरियाणा की टीम बनी चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।